आर्यन खान को एनसीबी की एक दिन की कस्टडी में भेजा गया है। रेव पार्टी में शामिल 2 और लोगों को भी एनसीबी की हिरासत में दिया गया है। अब से कुछ देर पहले आर्यन खान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनके वकील ने कहा कि ड्रग पैडलर्स के साथ आर्यन के कोई लिंक सामने नहीं आए हैं। इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर आज सबकी नजर मुंबई में एनसीबी के दफ्तर पर थी। हमारे 5 रिपोर्टर्स फील्ड में थे, उन्होंने इस पूरे केस की ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। सिर्फ 10 मिनट में यह रिपोर्ट आपके सभी सवालों के जवाब दे देगी। एनसीबी ने बीच समंदर ड्रग्स को लेकर एक बहुत ही सीक्रेट रेड करके बड़ा धमाका किया है। इस रेड में जो नाम निकलकर सामने आए हैं, उनमें 7वें नंबर पर एक ऐसा नाम है जिसने सबको चौंका दिया है। यह नाम है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का। एनसीबी का दावा है कि आर्यन खान को उस रेव पार्टी से पकड़ा गया जो क्रूज शिप पर चल रही थी, लेकिन ना आर्यन खान से ड्रग्स मिली, ना ही उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम की। हां, क्रूज शिप में रखे लगेज से एनसीबी ने ड्रग्स बरामद की है। एनसीबी जांच कर रही है कि लगेज किसका था जिससे ड्रग्स बरामद हुआ। शुरू में खबर मिली कि एनसीबी की रेड में बॉलीवुड के एक बड़े स्टार के बेटे को भी पकड़ा गया है। इस बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ क्योंकि शनिवार शाम तक न कोई नाम सामने आया था और ना ही कोई तस्वीर। फिर पहला वीडियो सामने आया जब एनसीबी की टीम मास्क पहने एक शख्स को अपने दफ्तर में ले जा रही है। मास्क लगा होने की वजह से कोई पक्के तौर पर उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसके बाद कुछ और तस्वीरें आई और ये एनसीबी दफ्तर के अंदर की थी। सामने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान थे। तब इस बात की पुष्टि हुई कि एनसीबी ने जिन 8 लोगों को पकड़ा है, उनमें एक आर्यन खान भी है। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर। लेकिन मामला कितना गंभीर है, ड्रग्स को लेकर क्या बातें सही हैं, इसे लेकर एनसीबी के चीफ एसएन प्रधान से बातें और ज्यादा क्लियर हुई। पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एनसीबी चीफ हैं एसएन प्रधान साहब। प्रधान साहब, पूरा मामला क्या है, मैं शुरुआत से जानना चाहता हूं। देखिए, एनसीबी की जो मुंबई की टीम है, वो जोनल टीम है, वो ऑलरेडी पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार इंटेलिजेंस गैदर कर रही थी, इनपुट्स गैदर कर रही थी कि ये कौन सा जो क्रूज है जहां पर ड्रग्स लेने और सप्लाई करने की बात आ रही है। और उसी के आधार पर जब पुख्ता ये सबूत मिलने लगा कि हाँ, ये हो रहा है और ड्रग्स का वहां पर आवागमन भी है और इस्तेमाल भी है, उसके बाद इसको फाइनल होने के बाद उन्होंने कार्रवाई की। एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। बहुत साफ बात है कि इस वक्त नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। इसलिए इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्रूज शिप पर ड्रग्स आई कैसे। इन्वेस्टिगेशन है कि ये ड्रग्स का कंसाइनमेंट कहां से आया, कैसे प्रोक्योर किया गया। ये क्रूज पे जो रेव पार्टी चला की जो प्लानिंग थी, मंडे तक गोवा का जो पूरा एक टूर उनको पैकेज दिया गया था, उस डील के पीछे कौन था, ये पूरा जो नेक्सस है इसको खंगाला जाएगा। एनसीबी ने बहुत सी बातें बताई हैं जिन्हें बहुत गौर से सुनना चाहिए। एनसीबी की टीम पहले से ही काम कर रही थी। ये एक एनसीबी के द्वारा ही, टीम के द्वारा ही डेवलप किया हुआ इंटेलिजेंस था, जो कि लोकल इनपुट्स के आधार पर था और लोकल सोर्सेज के आधार पर था। एक्सक्लूसिव सोर्सेज थे लेकिन बहुत पक्के सोर्सेज थे और इसी के आधार पर कार्रवाई की गई। समंदर के बीच ड्रग्स की हाई प्रोफाइल पार्टी ने पूरे देश को चौंका दिया है। यह ड्रग्स का नेक्सस कितना बड़ा है, किससे कितनी ड्रग्स मिली है, किससे ड्रग्स ली है, कौन सप्लायर था, नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। सवाल बहुत सारे हैं जो इस 10 मिनट की स्टोरी में शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। एनसीबी ने जिन लोगों से पूछताछ की है, उनमें हैं मुनमुन धमेचा, नूपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं।
ऑफिस इन्हें लाया गया है, पुलिस वैन में ही लेकर लाया गया है इनको। आप देखें चेहरा ढका हुआ है, आइडेंटिटी ताकि डिस्क्लोज ना हो। पूछने की कोशिश कर रहे हैं मैडम। एनसीबी टीम से भी जब हम लोग आपस में स्ट्रेटजी करते हैं वो ये कि भाई ड्रग का जो मामला है उसमें बहुत ओहदे वाले लोग भी पकड़े जाते हैं और बहुत गरीब लोग भी पकड़े जाते हैं, और दोनों क्षेत्र में हम लोगों को कार्रवाई जो है बहुत सोच विचार करके करनी चाहिए, लेकिन उसमें सोच विचार में एक ही पैमाना होना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष रूप से और विदाउट फेयर और फेवर कार्रवाई करनी है, और उसी प्रिंसिपल में, उसी सिद्धांत पर हम लोगों ने अमल किया है। क्रूज शिप से बरामद ड्रग्स की ट्रेल बहुत लंबी है। नेटवर्क समंदर से मुंबई और मुंबई से दिल्ली तक का बताया जा रहा है। पूरा केस इसलिए हाई प्रोफाइल हो गया क्योंकि इसमें शाहरुख खान के बेटे का नाम शामिल है। यही बात सभी को चौंकाने वाली है। इन सभी के मोबाइल फोन को जब्त कर उसकी जांच की जा रही है ताकि बाकी नेटवर्क यानी कि ड्रग्स के सप्लायर से लेकर उसके खरीदार तक एनसीबी की टीम पहुंच सके। रेड के बाद जो लोग हिरासत में लिए गए उनको एनसीबी साथ लेकर अपने वानखेड़े दफ्तर पहुंची और वहीं पर सबसे पूछताछ की गई। एनसीबी के मुताबिक क्रूज शिप पर इवेंट के नाम रेव पार्टी की तैयारी थी और उन्हें पता चला कि इसमें बॉलीवुड के नामी एक्टर के बेटे को भी इनवाइट एंट्री दी गई थी। एनसीबी की पूछताछ में आर्यन खान ने सीधे तौर पर तो ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। ऐसे में आर्यन खान की मेडिकल रिपोर्ट अहम हो जाती है। आर्यन खान ने बताया है कि उन्हें इस पार्टी में गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और इसके लिए उनसे कोई फीस भी नहीं ली गई थी। आर्यन खान से जब और पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि इस पार्टी में उनके नाम का इस्तेमाल करके और भी लोगों को बुलाया गया है। जब यह खबर फैली और शाहरुख खान के बेटे का नाम सामने आया तो बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी भी बोले। उन्होंने कहा कि इस केस की जांच जरूरी है और इससे पहले किसी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। जब एक जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। आई थिंक प्रोसेस चालू है। लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रिपोर्ट। लेट द रियल रिपोर्ट्स कम आउट। टिल देन बच्चा है, टेकिंग केयर ऑफ हिम इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुनील शेट्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि अक्सर ऐसे मामलों में बॉलीवुड को निशाना बनाया जाता है, जो ठीक नहीं है। लेकिन रेव पार्टी थी, ड्रग्स बरामद हुई है और इसे लेकर एनसीबी के पास बहुत पुख्ता जानकारी थी। बताया जा रहा है कि क्रूज शिप पर रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले 6 लोग थे। क्या ये थोड़ा सा एनसीबी की तरफ से स्पेसिफिक रिकवरी ना दिखाना कुछ माइनस हो गया? नहीं, बिल्कुल भी माइनस नहीं हुआ है। लॉ के आधारित रिकवरी होना या होना उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के मुताबिक, और अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज है। रिकवरी हुई है चरस, एमडीएमए, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, नारकोटिक सब्सटेंसेस की काफ़ी इंटरमीडिएट क्वांटिटी में रिकवरी हुई है। रिकवरी नहीं हुई है ये कहना फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। वकील थे एनसीबी के जो बता रहे थे कि उन्होंने 2 दिन की कस्टडी की मांग जरूर की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 1 दिन की कस्टडी दी है। इससे जाहिर बात है कि ये पूरा मामला जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इसी सेंसिटिव मामले को ध्यान में रखते हुए एनसीबी को 1 दिन की कस्टडी कोर्ट ने दी है आर्यन खान की और उनके बाकी दोनों साथियों की। एनसीबी को कुछ दिन पहले ही खबर मिली थी कि एक क्रूज शिप पर रेव पार्टी होने जा रही है और ये क्रूज शिप शनिवार की शाम गोवा से मुंबई के लिए रवाना होगा। इसके बाद एनसीबी की टीम ने भी इस रेव पार्टी के लिए क्रूज शिप के टिकट बुक कर लिए और आम यात्री की तरह उस पर सवार हो गए। एनसीबी ने यह पूरा ऑपरेशन इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया है।
एनसीबी का कहना है कि उनकी खबर बेहद पक्की थी और यही वजह है कि ये रेड कामयाब हुई है। पैसेंजर के रूप में वो लोग शिप पर चढ़े, टिकट बकायदा टिकट लेकर, और ऑफिसर्स, मेरे ऑफिसर्स, और उसके बाद उन्होंने पैसेंजर से घुल मिल गए, पार्टी में भी वो लोग घूमने लगे और उसके बाद रेड की कार्रवाई हुई, रेड अनाउंस किया गया, सबको सर्च किया गया। एनसीबी इस रेव पार्टी को बस्ट करने के लिए पिछले 10-15 दिनों से काम कर रही थी। एक एक इनपुट को बारीकी से परखा जा रहा था। जब क्रूज शिप गोवा से रवाना हुआ और बीच समंदर में पहुंच गया, तब रेव पार्टी शुरू हुई। एनसीबी के मुताबिक इसके बाद वहां मौजूद लोग ड्रग्स लेने लगे। जब ये क्रूज शिप मुंबई के करीब था, तब बीच समंदर में एनसीबी की टीम ने रेड की। एनसीबी की टीम ने अपना ऑपरेशन शुरू किया और कई लोगों को ड्रग्स लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। लेकिन एनसीबी की प्लानिंग मुंबई पुलिस से बेहतर थी। एनसीबी के पास क्रूज पर जाने का टिकट भी था। यही वजह थी कि एनसीबी की टीम क्रूज शिप में दाखिल हो गई और उन्होंने इस बड़े रेड को अंजाम दिया। इससे समझा जा सकता है कि क्रूज शिप पर रेव पार्टी और ड्रग्स नेटवर्क को लेकर खबरें फैली हुई थी। इसकी भनक एनसीबी को भी थी और मुंबई पुलिस को भी। जब रेव पार्टी चल रही थी, तब क्रूज शिप पर एनसीबी की करीब 25 लोगों की टीम सवार थी। एनसीबी की टीम क्रूज पर चल रही पार्टी में शामिल हो गई और एक एक शख्स की पहचान करने में जुट गई। एनसीबी ने ड्रग्स पार्टी में कोकीन, गांजा, एमडी, एमडीएमए, चरस समेत कई और नशीले सामान बरामद किए हैं। जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो चेकिंग कौन करता है? ठीक वैसे ही यहाँ पोर्ट पर होता है। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जब पैसेंजर को चेक कर लिया जाता है तो उन्हें अंदर आने की इजाजत होती है। अब सवाल है कि ये ड्रग्स आखिर क्रूज शिप पर पहुंची कैसे? तो अभी तक जांच में पता चला है कि ये ड्रग्स महिलाओं के पर्स के हैंडल में थी, कॉलर की सिलाई वाले हिस्से में छुपाई गई थी, अंडरगारमेंट्स में भी छुपा कर लाई गई थी। ड्रग्स नेचुरली एक क्रूज शिप में आप लेकर जाएंगे तो ऐसे ही थोड़ा सा सर्च प्रोसीजर रहता है, तो छुपा कर लेने की प्रक्रिया रहेगी, प्रवृत्ति रहेगी। और छुपा कर लेने में वो कहीं भी छुपा सकते हैं, अपने बैग्स में छुपा सकते हैं, अपने बॉडी पे छुपा सकते हैं। तो ये सब होने की पूरी बात आ रही है कि छुपा कर लिया गया। तभी वो लोग बाद में काफी समय लगा, मशक्कत हुई ढूंढ के निकालने में। लेकिन हाँ, ये तो सही है कि छुपा कर लेकर गए थे। एनसीबी को पता था कि ड्रग्स कहां छिपाई गई है, इसलिए एनसीबी की टीम उस जगह पर पहुंचकर तलाशी लेती है जिस जगह की जानकारी एनसीबी को मिली थी। जिस क्रूज शिप में ड्रग्स मिली हैं, उसमें एक बार में 1600 से ज्यादा लोग सफर कर सकते हैं। इससे बात साफ है कि एनसीबी के इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं थी। इतनी बड़ी तादाद में से कुछ चुनिंदा लोगों को ही एनसीबी ने हिरासत में लिया। लेकिन एनसीबी के रडार पर कई और लोग भी हैं, इसलिए अगर कोई और चौंकाने वाला नाम सामने आता है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। एनसीबी को पता चला है कि जो लोग इस पार्टी में शामिल हुए, उन्हें रोल पेपर दिया गया था। एनसीबी को ऐसे कई रोल पेपर मिले हैं, इसे ज्वाइंट पेपर भी कहते हैं, और ये ड्रग्स लेने में इस्तेमाल किया जाता है। इस रेव पार्टी का नेटवर्क दिल्ली, मध्य प्रदेश और हरियाणा तक फैला हुआ था, क्योंकि पार्टी में इन राज्यों के कई ड्रग पेडलर्स भी शामिल थे। दिल्ली के कुछ बड़े ड्रग पेडलर्स का भी नाम सामने आ रहा है इसमें, क्योंकि बताया जा रहा है जो क्रूज की कंपनी है वो दिल्ली बेस्ड है। 8 लोगों में 3 लोगों का दिल्ली कनेक्शन है, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कितने बड़े ये ड्रग पेडलर्स हैं ये समय बताएगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा 3 लोग का कनेक्शन दिल्ली से। बताया जा रहा है कि ड्रग्स लेने के लिए बाकायदा क्रूज के कमरों तक में पूरा बंदोबस्त किया गया था। यानी ये पूरा रैकेट एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहा था। इस केस में अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके कॉल डिटेल्स और उनके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जाएगी ताकि ड्रग्स के इस बड़े नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। फोन्स हैं उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं और वहां से भी लिंक्स मिलने की पूरी उम्मीद है। और जैसे ही ये लिंक्स पुख्ता हो जाएंगे और वेरीफाइबल हो जाएंगे, हम लोग आगे की कार्रवाई भी करेंगे। तो जैसा मैं कह रहा था, हो सकता है अगले 48 घंटे, 72 घंटे या कई दिनों तक या कई हफ्तों तक इस नेटवर्क को पूरे को बस्ट करने में लगे। और उस नेटवर्क के दौरान फिर और भी हो सकता है
सब्सिक्वेंट नेटवर्क्स और बिगर नेटवर्क के बारे में पता चले, तो ये गुंजाइश पूरी है। इसके तार कई राज्यों तक फैले हुए हैं। हरियाणा तक का जिक्र किया गया। दिल्ली और मध्य प्रदेश तक के ड्रग्स पेडलर इस क्रूज पर मौजूद थे। ऐसे में एनसीबी सूत्रों का यह कहना है कि इस पूरे मामले की तहकीकात करने में आगे कई हफ्ते का समय लग सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।